बहुत बहुत धन्यवाद। लातेहर की ये पावन धरती, यहाँ भी सभी सम्मानित अधिकारी साथियों, यहाँ हमारी उपस्थित माताओं बहनों, मुझे जानकारी नहीं थी कि कोई प्रोग्राम लातेहर में भी रखा गया है। मुझे तो जानकारी थी कि सड़क पे आप लोग स्वागत करें, क्योंकि गढ़वा में आज भीम आर्मी के लोगों ने एक बड़ी रैली आयोजित की है। यहाँ आके पता लगा कि आपने बहुत मेहनत करके मंच लगा के टेंट की व्यवस्था करके और आप लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। कई घटनाएं मेरे सामने अभी हमारी यहाँ के जो प्रदेश महासचिव वीरेंद्र जी और यहाँ की टीम ने रखी, जिन घटनाओं में कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हुई, अपराधियों का संरक्षण हुआ, उनको जेल भेजने और कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार ही थानों के कचहरियों के चक्कर काट रहा है। मैं इन बातों को अच्छी तरह समझता हूं और आपको इन बातों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जब तक आप अपने बीच के लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक आपकी आवाज को उठाने वाला सड़क से लेके और विधानसभा तक कोई नहीं खड़ा होगा, तब तक आपकी समस्याओं का ज्यादा हल नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं जो बुनियादी समस्याएं आपके जीवन में हैं या संविधान में जो अधिकार आपको मिले हैं या आपके लिए नए अवसर पैदा हो, इसलिए इसके लिए आपको अपनी, जिस तरह से आपने सड़क की लड़ाई लड़ी है, अपनी राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। आज हम लोग समय निकालकर यहाँ इसलिए पहुंचे हैं कि आने वाले कल में यहाँ काम करने वाले नौजवान साथियों जो समाज के लिए समर्पित हैं, जो ईमानदार हैं, जो दिन रात एक करके धूप छांव में भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको ताकत देने और उनको अवसर देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है आपकी जो सारी परेशानियों को हल कर देगी। आज पुलिस के लोग आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि उनको लगता है कि इनके हाथ में वो ताकत तो है नहीं कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग या हमें सस्पेंड कर दें या हमारे पर मुकदमा लिखवा दें। जिस दिन ये ताकत उनको एहसास हो जाएगा कि आने वाले कल में इस आंदोलन पे, इस मूवमेंट पे भी ये ताकत आ सकती है, उस दिन के बाद वो आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। जिस तरह से आप यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, जब तक वो ताकत आपके हाथ में नहीं आती, तब तक आप सड़कों पे भी अपने अपने हक की लड़ाई के लिए इसी ताकत में इकट्ठा हुआ कीजिए। मैं समझता हूँ कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब वंचित किसान, कमेरे, मजदूर लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। अन्याय अत्याचार तो किसी भी वर्ग की महिला, बहन, बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जिनके पास राजनीतिक ताकत होती है उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। और क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान समझदार हो चुके हैं, वो रोजगार और अपने के बारे में सोच रहे हैं, वो स्वाभिमान सम्मान की कीमत को भी समझने लगे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में वो यहाँ अपनी ताकत भी बनाएंगे। और ये जो माए बहनें हमारी बैठी है, जिनके चेहरों पे जो उदासी मैं देख पा रहा हूँ, ये उदासी आशा में भी बदलेगी, इनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आएगी और जो अधिकार अमीरों को इससे मिले हैं वो हमारे गरीब समाज को भी काम होगा। उसके लिए आप नौजवान साथियों की, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है, समझदारी से आंदोलन को मत करें और लोगों को और ये समझाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चर्चा पर कुर्बानी देके जो वोट का अधिकार हमें दिलाया है, उसी वोट के अधिकार से हम लोग इस देश में ताकतवर हो सकते हैं। अगर हम अपनी वोट का प्रयोग जिम्मेदारी से, समझदारी से और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि काशीराम साहब कहा करते थे कि अगर वोट आप
किसी दूसरे निशान वालों को दोगे तो वो ताकतवर होंगे। जब वो ताकतवर होंगे तो उनके समाज के लोग तरक्की करेंगे, उनको अवसर मिलेंगे, उनके साथ अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब आप अपने लोगों को, अपने जो काम करने वालों के बीच के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करोगे तो आपके हिस्से में ताकत आएगी। जब आपके हिस्से में ताकत आएगी तो ना आपके साथ अन्याय अत्याचार होंगे और ना ही आपके अधिकार को छीन पाएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे गढ़वा रैली में पहुंचना है और ये एक लंबा रास्ता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितनी मेहनत से आज आप यहाँ जुटे हैं उतनी मेहनत से अपने क्षेत्र में जाके काम करें और लोगों को अपने आंदोलन के प्रति जो संघर्ष आपने पिछले 7-8 साल में किया है उस संघर्ष को बता के और महापुरुषों की विचारधारा को बता के उनको तैयार करें और अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत करें। किसी के भरोसे ना रहें, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काम करें। और मेरा ये मानना है जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए काम करोगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सके। मैं बार बार सुनता रहता हूँ, कभी लातेहार में यहाँ के पुलिस के कर्मचारी, हमारे जो नेता लोग हैं, उन पे झूठी कार्रवाई कर देते हैं। और अभी अभी मेरे सामने प्रिया का मामला और कई ऐसे मामले आए जहाँ बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय की घटनाएं बढ़ रही। आप इन अन्याय अत्याचार घटनाओं को खत्म करना चाहते हैं, नहीं खत्म करना चाहते हैं? बताओ। जो लोग चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के बताओ। ये अन्याय अत्याचार की घटना तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अन्याय करने वालों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी। और कड़ी सजा तब मिलेगी जब सजा दिलाने वाले हाथ आपके होंगे, जब पुलिस को डायरेक्शन देने वाले हाथ आपके होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देने वाले हाथ आपके होंगे। और आपके जीवन में भी खुशहाली तब आएगी जब आपके बुनियादी सुविधाएं और अधिकारों के लिए काम करने वाले हाथ आपके बीच के लोगों के होंगे और वो योजना बनाने वाले हाथ आपके बीच के होंगे। ये जो साथी लोग, मदन जी, संजय जी और तमाम हमारे नेता लोग, वीरेंद्र जी, जिनने मेहनत करके यहाँ आप लोगों को तैयार किया है, मैं उनसे और अपील करूंगा कि वो ज्यादा तेजी से और मेहनत करें। समय कम है, काम ज्यादा है। और काशिफ भाई और तमाम साथी मिलके हम एक नई ताकत बना के यहाँ अपनी गुलामी से मुक्ति की, जो गुलामी की बेड़ियां है उनको काट कर मुक्ति की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्योंकि समय कम है, इसी को आप स्वागत समझिए। बस मेरा आपसे अनुरोध है, मैं पिछली बार भी लाते हुए रुका था, मेरे अभी भी याद है वहाँ गेस्ट हाउस में मैंने उस दिन भी आपसे अपील की थी कि आप अपनी ताकत बना लो। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि दूसरे